हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच की प्रोनाउन को डिस्कस करने वाले हैं। हमने पहले नाउन को किया था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नाउन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन। ये नाउन से ही मिलकर बना है। प्रो का मतलब फोर, इसको फोर बोलते हैं। मतलब नाउन के लिए, जहाँ पर नाउन के लिए यूज होता है वो क्या होता है? प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब नाउन की जगह पर जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। चलिए तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? क्या 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 हो गया? प्रोनाउन। जैसे हम बोल सकते हैं तुम्हारा नाम रजनी है, तो रजनी क्या है? नाउन की जगह पे तो क्या आ रहा है? रजनी तो नाउन होता है, लेकिन उसकी जगह पर क्या आ रहा है? तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन। चलिए सेकंड एग्जांपल। वहाँ कौन खड़ा है? कौन की जगह पे क्या होता है? वहाँ श्याम खड़ा है, राम खड़ा है, रजनी खड़ी है, कोई भी खड़ा है, तो मतलब कौन, उसकी जगह उसने क्या यूज कर दिया? प्रोनाउन। थर्ड, कोई तुम्हें बुला रहा है, तो कोई क्या हो गया? प्रोनाउन। नाउन की जगह पर यूज हो रहा है। यह मेरी कार है, यह क्या हो गया? प्रोनाउन। हम सभी पढ़ रहे हैं, हम सभी, सभी की जगह पे किसी का नाम आ सकता है, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन। नेक्स्ट, यह कोई पबजी खेल रहा है। कोई, कोई की जगह पर कोई नाम, किसी का, लड़की का, लड़का, किसी का भी आ सकता है, तो यह क्या हो गया? प्रोनाउन। एक नाम से रजनी एक लड़की है, तो इस रजनी, तो ये तो नाउन है, लेकिन उसकी जगह वह आ गया। वह 10वीं में पढ़ती है, मतलब रजनी 10वीं में पढ़ती है तो नाउन हो गया रजनी, लेकिन वह क्या हो गया? प्रोनाउन। मतलब नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ईच, समवन, हु, वॉट, फ्यू, बोथ एंड ईटीसी। ये वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे प्रोनाउन के, एंड हम उसके अब टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं प्रोनाउन के। चलिए देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। आई का मतलब होता है मैं, मुझे, मेरा। वी, हम, हमें, हमारा। यू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। एंड दे का होता है वे, उन्हें, उनका। एंड सी का होता है, सी का भी वाई, ये गर्ल के लिए यूज होता है, यू और मेल के लिए यूज होता है। बॉय, मेल किसके लिए भी सी होता है, फीमेल के लिए या लड़कियों के लिए। इट का मतलब होता है यह, इसे और इसका। इट यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। आई और वी जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन, मतलब जो फर्स्ट पर्सन, मतलब जिसके जो बात कर रहा होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। तो वो कौन होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात हो रही हो, जिससे बात कर रहे हो, तो वो क्या होता है? यू। एंड थर्ड पर्सन कौन होता है? दे, ही, सी, इट, जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन होता है? थर्ड पर्सन। तो ये कुछ थे पर्सनल प्रोनाउंस हमारे जो यूज होते हैं प्रोनाउंस में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव मतलब होता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव से कुछ भी बोल सकते हैं। और पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ये सब्जेक्ट, मतलब स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में यूज होते हैं, जो बात कर रहा होता है वो ये होते हैं। पजेसिव मतलब होता है जो अपना अधिकार दिखा रहे होते हैं। जहाँ अपना अधिकार यूज होता है वहाँ कौन से ये यूज होते हैं? माई, माइन, अवर, अवर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, हिज, हर्स। इनको हम और अच्छे से कुछ एग्जांपल्स से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है मी, अस, यू, दैम, हिज, हर, इट। ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं। पजेसिव केस का मतलब होता है जो अपना अधिकार, मतलब अधिकार, मतलब अपना अधिकार बताता है जो। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव केस के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। फर्स्ट, मैं उसे बुलाता हूँ। आई कॉल हिम। हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। हमने पीछे ही पढ़ा था हिम किसके लिए यूज होता है? ऑब्जेक्ट के लिए। आई किसके लिए होता है? सब्जेक्ट के लिए। तो मैं उसे बुलाता हूँ। सेकंड, वह उन्हें जानती है। वह, ये क्या है? प्रोनाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह पे ये नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव है। नो देम, उन्हें का देम। देम ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। अब हम लोग पजेसिव को देखते हैं। ये पजेसिव केस है जो अपना पजेशन, मतलब अधिकार दिखाते हैं। यह मेरा पेन है, इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं यह पेन है। ये पेन नहीं, यह मेरा पेन है। इस पे पेन पे क्या है? ये मेरा है, मैं अपना अधिकार दिखा रही हूँ। तो दिस इज माई पेन। माई हमने पढ़ा था, माई, देम, ये सब क्या होते हैं? पजेशन, अपना अधिकार दिखाते हैं। सेकंड, तुम हमारे दोस्त हो। तुम दोस्त हो, लेकिन किसके? हमारे। तो ये क्या है? ये जो तुम है वो क्या दिखा रहा है? अपना अधिकार दिखा रहा है उस दोस्त पे, तो क्या हो जाएगा? यू आर अवर फ्रेंड। अवर, माई, ये सब क्या? पोजीशन दिखाते हैं अपना। हाँ, हम लोग नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव केस
के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव दोनों ही बोलते हैं। राहुल एंड मी वेंट टू मार्केट, मतलब होता है राहुल और मैं, यहाँ पर क्या मुझे, तो ये मी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आई। राहुल और मैं मार्केट गए थे, ना कि राहुल और मुझे मार्केट गए थे। ओके, सेकंड एग्जांपल, आई एंड माई वाइफ, मतलब मैं और मेरी पत्नी, तो यहाँ माई कैसा है, सही है, वो अपना अधिकार दिखा रहा है। आर प्लानिंग टू गो टू अब्रॉड, मतलब मैं और मेरी पत्नी अपना अधिकार दिखा रहा है पत्नी पर, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड एग्जाम्पल, द टीचर टोल्ड आकाश एंड मी, तो यहाँ क्या है, मी बिल्कुल सही है। द टीचर टोल्ड, मतलब टीचर है वो आकाश से और मुझसे, ना कि आकाश और मैं से। आकाश और मुझसे क्या कह रहे हैं, होमवर्क करने के लिए, हमारा होमवर्क करने के लिए कह रहे हैं, आवर SW। एंड नेक्स्ट, सी इज एज फास्टर एज आई, ना कि मी, वह मुझसे, वह और मैं, मतलब एक दूसरे से जब कंपैरिजन होता है तब सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है। जैसे कि अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होता है, लेकिन यहाँ सी क्या होता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का क्या होगा, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा। ओके, नेक्स्ट, ही लाइक्स अस बेटर देन देम, मतलब वो उससे, तो यहाँ ही का क्या हो जाएगा, देन से ही कंपैरिजन होगा। आगे अब हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस मतलब होता है हु, हुम, विच, वाट, हुएवर, विच एवर, वाट एवर, मतलब जो क्वेश्चंस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ये क्या होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, मतलब दीज आर अगली, वे बदसूरत हैं। दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वह कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, मतलब कुछ किसी सेंस में बात हो रही होती है, तब हम लोग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये उसके कुछ और एग्जांपल, दिस इज़ माई कैट, यह मेरी बिल्ली है। सच वॉर हिज थिंकिंग, उनके बारे में, मतलब जो सच वॉज हिज थिंकिंग, वह उसके बारे में सोच रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो खुद के बारे में बात करते हैं, मतलब जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, उसकी, योर सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ्स, ये प्लूरल के लिए यूज होता है। ये सिंगुलर के लिए योर सेल्फ एंड प्लूरल के लिए योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, अवर सेल्फ। ये अवर सेल्फ होता है सिंगुलर के लिए, अवर सेल्फ्स ये किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस थे। हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यूज टू कनेक्ट अ क्लोज और फ्रेज। क्लॉज मतलब होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो होते हैं उनको हम क्लॉज बोलते हैं। जैसे हु, हुम, विच, हुएवर, हुमेवर, विच एवर, दैट, ये सब जो होते हैं दो सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्लॉज मतलब वही होता है जो एक सेंटेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता भी और नहीं भी होता, तो उनको हम क्लॉज बोलते हैं। इस पर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हुम, ये सब क्या है, एक दूसरे, दो सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि द पर्सन हु वॉन द रेस ट्रेंड हार्ड, मतलब जो आदमी था वो इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका सब्जेक्ट द पर्सन, ये पर्सन तो हो गया कि वह इंसान। हु, तो वॉन मतलब कौन जीता, तो हु मतलब वो, तो हु क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो हु वॉन द रेस ट्रेंड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की थी जीतने के लिए। ओके, इसके हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि द शर्ट दैट आई बॉट येस्टरडे स्टैंड, मतलब वह शर्ट, तो एंड दैट आई को शर्ट्स मतलब मैंने खरीदी थी कल, स्टैंड मतलब, तो इसको इससे कनेक्ट कौन कर रहा है, दैट, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। एंड दाल विच ईट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक इज माई फेवरेट, मतलब दाल को खा एटलीस्ट 2 बार खाया, हफ्ते में 2 बार, इज माई फेवरेट, मतलब खाना मेरा 2 बार खाना मेरी फेवरेट दाल है वो, तो विच, इसको इससे कनेक्ट कौन कर रहा है, विच ऑब्जेक्ट का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो विच। और हु किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। ये रिलेटिव प्रोनाउंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में अच्छे से जानेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ऑल, एनदर, एनी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, फ्यू, नन, सेवरल, सम, समबडी, ये जो यूज होते हैं वो क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। हमने प्रोनाउन को अच्छे से डिस्कस किया और इसके जो पार्ट रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सबसे पहले ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।